नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग सीरीज से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 5। अगर आपने पार्ट 1 to 4 तक नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले देख ले, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलेंगे और देखेंगे कि आज का जो टॉप 5 प्रश्न है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले आपके सामने है 62, फिर 62, 66, 84। तो यहाँ पे जो संख्या होगा क्या होगा, फिर दिया है 232। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इनमें डिफरेंस क्या है, उसके बाद ही आप इसका आंसर बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता सकते हो। तो चलो हम इसकी डिफरेंस की अगर बात करते हैं 62 और 62, तो यहाँ पे आ रहा है 0। 62 और 64 की अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आ गया 4। 66 और 64 की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा डिफरेंस 1, 8, 18। अब यहाँ पे मेन बात है कि यहाँ पे 0, 4, 18 का डिफरेंस है। ये कैसा सीरीज चल रहा है, कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है भाई, ये हो क्या रहा है। नहीं आ रहा है ना समझ, अब समझ आएगा। मैं हूँ ना, टेंशन क्यों लेते हो, मैं किस लिए हूँ। मैं देखो रोज़ वीडियो छोटा बनाता हूँ लेकिन धमाल बहुत बड़ा होता है। तो मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, बताने के लिए ही तो हूँ। तो देखो ये जीरो कैसे आया भाई, जीरो कैसे आया। तो सबसे पहले मान लो कि जीरो निकालना, तो ए का हमने एक संख्या है जिसका हमने क्यूब कर दिया और -1 का हमने स्क्वायर कर दिया। अब इन सब दोनों का हमने निकाला था। 1 का क्यूब मतलब 1 गुने 1 गुने 1 1 ही आता है, और 1 का अगर स्क्वायर किया तो 1 गुने 1 यानी 1 ही आता है, यानी ये तो हमारा 0 आ जाएगा। यानी 0 हमें पता चल गया कि 0 कैसे आया है। अब यहाँ पे आपके सामने है 4। भाई 4 का क्या करें, तो एक के बाद संख्या हमारे पास 2 आता है। यानी मान लो कि मैंने 2 का क्यूब किया और 2 का ही मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। क्यूब करूंगा तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है, और स्क्वायर में 2 दूना 4, यानी जब 8 में से मैंने 4 माइनस किया तो मेरा आ गया निकल के 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब यहाँ पे सामने है आपके सामने 18। भाई इस 18 को क्या करें, तो देखो एक के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी अब यहाँ पे ये करना है आपको कि 3 का क्यूब कर लेना है और 3 का ना स्क्वायर कर लेना है। जब क्यूब और स्क्वायर करोगे तो 3 का गुना 3, 3, 3 यानी 3 का 9, 9 27, और ये स्क्वायर जो है 3 गुने 3 यानी 3 का 9। जब 27 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 180, 18। जो ये हमें पता चल गया कि 18 कैसे आया था। अब ये भी यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पर डिफरेंस जो होगा कितने का होगा। तो पहले एक का एक क्यूब स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब स्क्वायर। तब यहाँ पर सीधी सी बात है 4 का क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर। तो 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर, 4 का जब गुना 4 3 बार करोगे तो 4 गुने 4 गुने 4 यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64 होता है। और जब 4 में 4 से गुने करोगे तो 4 चौका 16, जब 64 में से आप 16 माइनस करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 48। यहाँ पे जो डिफरेंस हो जाएगा 48 का डिफरेंस होगा। अब ये 48 ना आपको ये कहना है कि इस जो 84 है ना, 84 में आपको जोड़ना है। तो 8 4 12 का 2 हो जाएगा और 8 4 12 13, यानी आपका निकल के आ गया आंसर 132। आंसर निकल के आ गया। देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, समझो समझो। 62 में आपने 0 जोड़ा, 62 में आपने 4 जोड़ा तो आपका 66 आ गया। 62 में आपने 0 जोड़ा तो आपका 62 आएगा। 66 में आपने कितने जोड़ा, 18 जोड़ा तो आपका 84 आ गया। 84 में आपने इस 48 को जोड़ा है, इस 48 को जोड़ा है, इस 48 को जोड़ा है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, तो आपका आ गया 132 निकल के आ गया। वैसे ही जब आगे करोगे और इसमें जब जोड़ोगे 132 में 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 में से आप माइनस करोगे और जो आ जाएगा 5 गुने 5 गुने 50, 25, 25, 25, 125, फिर 25 5 का स्क्वायर करो तो 50, 25, और उसके बाद जो माइनस करोगे आपका आ जाएगा 232 निकल के। तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर हो जाएगा 132, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ समझ गए। 0 कैसे आया, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर। 4 कैसे आया, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर। 18 कैसे आया, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर। 48 कैसे आया, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये जो प्रश्न है ना बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, आपका कोई भी आपको दिक्कत या डाउट नहीं होगा। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 का। तो प्रश्न नंबर 27 आपके सामने आ गया है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे अब आपको बताने कि लुप्त जो संख्या होगा क्या होगा। तो सबसे पहले आपके पास दिया है
5, 16, 51, 158। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो सीरीज चल रहा है कैसे चल रहा है, उसके बाद ही तो आप आंसर बताओगे। बिना जाने हुए आप आंसर कैसे बता सकते हो? तो इसकी अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा 11 का आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और मतलब डिफरेंस तो नहीं होगा। हमें यहाँ पे सीधी सी पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गुना ही होगा, मतलब गुना होगा। तो मान लो कि 5 में मैंने 3 से गुना किया तो हमारा निकल के आ गया 5 में 15, और 15 में ना मैंने क्या किया, एक जोड़ दिया तो हमारा निकल के आ गया 16। जो 16 हमें दिया हुआ है, 16 हमारा दिया हुआ है। अब क्या करोगे, 16 में फिर से गुना करोगे। चलो भाई, ये 16 हमने ले लिया, यहाँ पे 16 हमने ले लिया। 16 में हमने क्या किया कि 3 से गुना किया तो 16 का 16, 16 दोनों 32, 48 होता है। अब 48 में कितना जोड़ोगे कि आपका ये कितना 51 आएगा। तो यहाँ पे जब हम 3 जोड़ेंगे ना तो हमारा निकल के आ जाएगा 51। देखो, गुना पहले भी 3 से हुआ था लेकिन ऐड 1 हुआ है, यहाँ भी 3 से गुना हुआ पर ऐड 3 हुआ है। अब ये हमारा आ गया 51। अब 51 में क्या करोगे? अब 51 में भी क्या करना है, हमें 3 से गुना करना है। अब 51 में भी हमें 3 से गुना करना है। तो जब 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 5 हैं 15। अब भाई 158 कैसे आएगा, कितना जोड़े? तो हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 158। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे आपने 1 जोड़ा, यहाँ पे आपने 3 जोड़ा, यहाँ पे आपने 5 जोड़ा। तो अब सीधी सी बात है, 4 जोड़ोगे ना तो 4 जोड़ने के पहले कि 158 में आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 से गुना करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा आखिरी का 24 के 4, 5 15 2 17, 3 1 4, और ये हमारा निकल के आएगा 474। इसमें हमें जोड़ना कितना है, इसमें हमें जोड़ना है 7। इसमें हमें जोड़ना कितना है 7। तो 7 4 11 के 1, 7 1 8 और 4, यानी हमारा निकल के आ गया आंसर 481, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, पहले इस 5 में ना 3 से गुना करोगे, 1 जोड़ोगे, 3 से गुना करोगे, 1 जोड़ोगे तो आपका आगे जाएगा 16। अब 16 में 3 से गुना तो करना है, गुना तो 3 से ही करना है लेकिन जोड़ना 3 है। 51 में आप क्या करोगे, गुना तो 3 से ही करना है, गुना तो 3 से ही करना है लेकिन जोड़ना 5 है। यहाँ पे देखो 5 जोड़ना है। और 158 में आपको गुना तो 3 से ही करना है लेकिन जोड़ना 7 है। तो आपका निकल कर आ जाएगा 481। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 का। तो प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें भी आपको लुप्त संख्या ही बताना है कि लुप्त संख्या यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले आपका 3 दिया है, फिर 4, फिर 6, फिर 6, फिर 12, 18, 24। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले तो आपको डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस कितने का है, इसमें जो अंतर वो क्या है। बिना अंतर जाने हुए आपको पता नहीं चलेगा। जिस दिन आप जान जाओगे ना उस दिन आपको आंसर 1-1 मिनट में आने लगेगा। क्योंकि किसी भी पेपर की अगर आप तैयारी करते हो या देने जाते हो तो आपका एक प्रश्न करने के लिए 30 सेकेंड का ही टाइम होता है। अगर आप 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगाते हो तो आपकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ना तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो चलेंगे और देखेंगे कि सॉल्व कैसे होगा। तो देखो, मान लो कि यहाँ पे 3 और 6 की अगर हम बात करते हैं, 6 और 12 की बात करते हैं, 12 और 24 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब मैंने ऐसे लाइन तो खींच दिया पर हो क्या रहा है। देखो, 3 में अगर आप 2 से गुना करते हो तो आपका 12 आ जाएगा। 12 में अगर आप 2 से गुना करते हो तो 12 दूना 24 आएगा। 24 में अगर आप 2 से गुना करते हो तो आपके 12 में जब 2 से गुना करोगे आपका 24 आ जाएगा। 24 में 2 से गुना करोगे तो यहाँ पे आपका 48 तो आ जाएगा। लेकिन इस 48 से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाला संख्या हमें बताना है कि पहले वाली संख्या क्या होगा। तो पहले वाली संख्या जानने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि +2 हो रहा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यानी +2 हो रहा है। जब 8 में अगर आपने +2 किया तो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा आंसर 10, यानी 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया तो फिर से समझो। देखो, 3 में आपने 2 से गुना किया तो 3 दूना 6 आ गया। 6 में अगर आपने 2 से गुना किया तो 12 आ गया। 12 में आपने 2 से गुना किया तो 24 आ गया। 24 में आपने 2 से गुना 48। लेकिन इस 48 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पहले वाली संख्या चाहिए। तो पहले वाली कैसे निकला, 4 में आपने 2 जोड़ा तो 6 आया। 6 में आपने 2 जोड़ा तो 8 है। 8 में आपने 2 जोड़ दिया तो आपका 10 आ गया, और 10 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 का। तो प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें कि लुप्त संख्या क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने दिया mx, फिर OV, फिर PT, फिर RR। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है। तो देखो अगर बात करें MNO, OP, QR। यहाँ पे ये हो रहा है कि प्लस पहले 2 हो रहा है, फिर प्लस 1 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है। तो अब प्लस 1 ही तो होगा, तो R के बाद क्या हो जाएगा RS, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा R के बाद S। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं X हमारा कितने नंबर पे आता है? X हमारा आता है 24 नंबर पे। और V हमारा कितने नंबर पे आता है? V हमारा आता है 22 नंबर पे। तो यहाँ पे 24 22 यानी -2 का है। और यहाँ पे B हमारा कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे। T हमारा आता है 20 नंबर पे, यानी इसमें भी -2 का डिफरेंस है। T हमारा 20 नंबर पे, R हमारा आता है 18 नंबर पे, यानी -2। अब R हमारा 18 नंबर पे आता है, तो -2 जब करोगे तो 16 नंबर पे क्या आता है? तो 16 नंबर पे हमारा क्या आता है? P आता है, यानी SP हमारा आंसर हो जाएगा। SP यानी ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पहले क्या हो रहा है, M में आपने 2 प्लस किया तो आपका V आ गया, जब आपने +1 किया तो P आ गया, जब P में +2 किया तो R आ गया, R में आपने +1 किया क्योंकि पहले 2 प्लस, फिर 1, फिर 2, फिर 1। लेकिन यहाँ पे जो है -2 तो हमारा आंसर आ गया SP, यानी ऑप्शन नंबर B आ गया। तो ये भी प्रश्न जो है आपको बहुत ही बढ़िया तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपको लुप्त संख्या बताने की लुप्त जो संख्या होगा वो क्या होगा। देखो यहाँ पे आपके सामने A है, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, वो क्या होगा? फिर A B A, फिर खाली है, फिर A B। तो इस ऐसी प्रश्न करने के पहले ना सबसे पहले आप इसके गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो जो आपके सामने डिजिट आ गया वो कितना आ गया? 12 आ गया। आप 12 को आप 2 भाग में भी बांट सकते हो, 3 भाग में भी बांट सकते हो, या आप चाहो तो इसे अकेले एकदम रख सकते हो, वैसा का वैसा ही। लेकिन हमें अब यहाँ पे कितने भाग में कैसे बांट कर आंसर लाना है यही तो हमें जानना है। तो मान लो 1 2 3 4, अगर हम इसे 4 भाग में बांट देते हैं, 1 2 3 4। अब देखो इसको जब मैंने बांट दिया तो अब पहले मैंने 4 भाग में बांट के चेक करेंगे और देखेंगे कि ये सही है या नहीं। तो देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पे A है ना, तो यहाँ पर भी हमें पहली जो बांटे है ना इसमें A आना चाहिए, और यहाँ पर भी हमारा A ही आना चाहिए। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तो हमें पता है कि यहाँ पर भी हमारा A ही होगा। मान लो कि अगर हम थर्ड पे चलते तो थर्ड पे A है, यहाँ पे थर्ड में A है, यहाँ पे थर्ड में A है। अब लास्ट वाला 4th नंबर पे चलते तो यहाँ पे हमारा B है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे तो हमारा B हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा B दिया हुआ है, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर हो जाएगा A और B हो जाएगा। A और B, A B, यानी ऑप्शन नंबर A। ऐसे प्रश्न जो होता है ना हमें बांटना होता है। पहले उसको देखो कि मान लो गिन लो, मैंने गिन लिया 12 है, 12 को कितने, या तो इसको डायरेक्ट 12 रहने दोगे, या तो 6 भाग में बांटोगे, या तो 4 भाग में बांट सकते हो, या तो इसे आप चाहो तो 3 करके 4 भागों में भी बांट सकते हो। लेकिन हमें ये देखना होता है जो यहाँ पर मिल रहा है ना, क्या यहाँ पे पहला सा मिलेगा कि नहीं, इस पहला से ये पहला मिलेगा कि नहीं, इस दूसरा से ये दूसरा मिलेगा कि नहीं, इस दूसरा से ये दूसरा मिलेगा कि नहीं, इस तीसरा से ये तीसरा मिलेगा कि नहीं, इस तीसरे से इस तीसरा मिलेगा कि नहीं, इस चौथा से ये चौथा मिलेगा कि नहीं, इस चौथे से इस चौथा मिलेगा कि नहीं। ये समय मिलाना, बांटोगे तो मिलाओगे। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इस पहला को जब हम बांटेंगे तो क्या पहला एक जैसा है, अगर फिर से हम बांटते तो क्या एक जैसा है, अगर है तो आपका बांटा हुआ जो है वो संख्या सही है, अन्यथा गलत है। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकता है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे दोस्तों।